आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 1 से 5 और 15 से 29। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गईं कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसहाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने कब तक जीवित रहूंगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकश और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रिबेका इसहाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। रिबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तम वस्त्र जो घर में उसके पास थे ले लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहनाए। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया हुआ भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूँ। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपा करके आइए, बैठकर मेरा शिकार खाए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको कैसे यह इतने जल्दी में मिल गया? उसने उत्तर दिया, ये प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टटोल कर जान लेना चाहता हूँ कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास आया। इसने उसे टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के हाथों की तरह रोएदार थे, और इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ। तब इसहाक ने कहा, मुझे अपना शिकार लाकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा। इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसके पिता इसहाक ने कहा, बेटा, आओ और मुझे चुंबन दो। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुंबन किया। इसहाक को उसके वस्त्रों की गंध मिली। उसने ये कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया, ओह, मेरे पुत्र की गंध उस भूमि की गंध जैसी है जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओर उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुकें। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करे। जो तुमको अभिशाप दे वह अभिशप्त हो, और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 14 से 17। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। परिवर्तन हमारे जीवन का अहम हिस्सा है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। आज हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन को देखते हैं। शारीरिक, आध्यात्मिक, मनोभाविक, सांस्कृतिक,
और सामाजिक रूप से बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। तकनीकी रूप से भी हमने अपने आप को ढाल लिया है। इस तरह परिवर्तन हमारे रग रग में ही तो बसा है। जब हम इस परिवर्तन पर गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि परिवर्तन में अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी हैं। पर यदि उन्हें बुराइयों का बोलबाला हो तो हमारा झुकाव स्वतः नकारात्मकता की ओर चला जाता है। इसलिए आज यीशु हमें अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहने की सलाह देते हैं। परिवर्तन हमें विभिन्न प्रतिक्रियाएं जाहिर करता है और नए जीवन के लिए हमें पूर्ण रूप से नए बनने की आवश्यकता होती है, जिसे हमें विभिन्न संस्कारों के द्वारा दिया जाता है। आमीन।